नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन की। मीडियन स्टैटिस्टिक्स की एक टर्म है और इसका यूज़ लगभग हर सब्जेक्ट में किया जाता है। हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को कभी ना कभी इस टर्म से रूबरू होना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मीडियन की डेफिनेशन की बात करें तो इन स्टैटिस्टिक्स the median is the middle value in a set of data when the data is arranged in ascending or descending order। कुल मिला के बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी वैल्यू या कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दी हुई है तो उसका जो मिड वैल्यू है वो आपके लिए होता है क्या? मीडियन। मिड वैल्यू आपके लिए होती है मीडियन। बस वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डेटा जो है हमारा वो अरेंज्ड होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। दोनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं हम लोग, है ना। जनरली जो हम हैं टेक्स्ट बुक्स में वो हम असेंडिंग फॉर्म इसका लेकर चलते हैं। अब जब हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन समझने से पहले आपको सीरीज़ के टाइप्स, सीरीज़ या टाइप्स ऑफ सीरीज़ जो है वो पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, वो आपको इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। जब हम इसकी सीरीज़ की बात करते हैं तो तीन तरह की सीरीज़ हमारे सामने होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज़, इसके अलावा एक होती है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ और एक होती है आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ये जो दोनों हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और डिटेल जानकारी के लिए आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर, जो है वो तीनों सीरीज़ में अलग अलग तरीके से होती है ना। इंडिविजुअल सीरीज़ का अपना तरीका है, डिस्क्रीट का अपना तरीका है और कॉन्टिन्यूस का अपना तरीका है। सबसे पहले मीडियन को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, अब जब मीडियन हमें फाइंड करना है तो इसके दो स्टेप्स लगेंगे, चाहे कोई सी भी सीरीज़ हो आपके, दो स्टेप्स में आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेप में हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ती है जिसको अपन इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, मीडियन तो हो गया कैपिटल एम, और इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप में निकालते हैं वो निकालते हैं स्मॉल एम। अब स्मॉल एम क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़, इन दोनों में सेम मेथड है स्मॉल एम निकालने का, जो कि है n+1 डिवाइडेड बाय 2। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी n+1 डिवाइडेड बाय 2। बस फ़र्क क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में n का मतलब है नंबर ऑफ़ आइटम्स। पूरी स्टैटिस्टिक्स में चाहे आप अभी मीडियन निकाल रहे हो, चाहे आगे चलकर कुछ भी चीज़ फाइंड करनी होगी, जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ हमारे पास होगी, यानी डाटा इंडिविजुअल फॉर्म में अरेंज हुआ होगा, तो वहाँ n का मतलब हमेशा होगा नंबर ऑफ़ आइटम्स। और वो क्वेश्चन जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई तो सीरीज़ या तो डिस्क्रीट की होगी या कॉन्टिन्यूस की होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन दोनों में ही आती है। तो इन दोनों में n का मतलब हमेशा होगा टोटल फ्रीक्वेंसीज, है ना। एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखिएगा, पूरी स्टेट्स में n का मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ में नंबर ऑफ़ आइटम्स और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये होता है n। तो आइए वापस चलते हैं स्मॉल एम पर। इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालना है तो n+1/2, डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालना है तो n+1/2, वही सेम चीज़। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको स्मॉल एम निकालना है तो आपका फॉर्मूला लगेगा n/2, +1 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम मेन मीडियन निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देना है स्मॉल एम n+1/2, कुछ एक वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी। अब आपको उस वैल्यू को काउंट करना है जो मेन आपका डेटा सीरीज़ में जमा रखा है ना, उसमें करना है। तो मैंने क्या लिखा है? काउंट स्मॉल एम इनटू द सीरीज़, यानी सीरीज़ में काउंट करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n+1 ये करके 4 आ गया, तो अब आप काउंट करिए उस सीरीज़ में कि फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है। वही यहाँ लिखा हुआ है, काउंट स्मॉल एम इनटू द सीरीज़ एंड व्हेन यू विल स्टॉप, जहाँ आप रुकेंगे वही आपका हो जाएगा मीडियन, है ना। अब अगली स्लाइड में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। यही डिस्क्रीट सीरीज़ की जब बात करी जाएगी तो फर्स्ट स्टेप सेम n+1/2,
अब यहाँ क्या करना होगा, हमें प्रिपेयर करनी होगी CF। कैसे होगी वो अभी क्वेश्चन में सीख लेंगे अपन। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से हमें बनानी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। अब क्या होगा, जब हमने स्मॉल m निकाला है ना, उसको हमें पकड़ के CF में चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे वो भी क्वेश्चन में सीख लेंगे, है ना। अभी आपको केवल इसको ऊपर से सुनना है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो गोज़ विद CF में चलना है। कब तक चलना है, जब तक m से बड़ी वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। वो कैसे, क्वेश्चन में देखेंगे। और जहाँ हम रुकेंगे वहीं हमारी जो x की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसका पहला स्टेप जो है स्मॉल m निकालने का, वो n/2 लगेगा। n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सेम काम करना है जैसा हम कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज़ में, बस लास्ट में लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। लगभग 11th-12th की बुक्स में शायद ये वाला फार्मूला है। बाकी जब आप कॉलेज की टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो आपको ये वाला फार्मूला भी मिल सकता है ना। इस सबसे पहले ये क्वेश्चन सीरीज़ किस तरह की होनी चाहिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स की आपको वेजेस दी हुई है। फाइंड आउट करना है मीडियन वेज। ये पिछली स्लाइड से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है यहाँ पर कि इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे करते हैं मीडियन फाइंड आउट। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, और हम करेंगे असेंडिंग फॉर्म में। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 70, तो 70 लिखा। उसके बाद 80 है तो 80 लिखा। देन 100, 110 और 120, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली। हमें फाइंड क्या करना है, मीडियन वेज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको याद है हमको निकालना है स्मॉल m, फर्स्ट स्टेप। इसका फॉर्मूला लगता है n+1/2। क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है तो यहाँ n का मतलब होगा नंबर ऑफ़ आइटम्स, यानी कितने आइटम दिए हुए हैं। आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 आइटम दिए हुए हैं। तो n क्या हो गया हमारा 5, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 6/2 यानी 3। अब इसको लिखने का तरीका होता है थर्ड आइटम, ठीक है। ये तो आया स्मॉल m। दूसरा स्टेप दे देना है हमको जिसमें हम मेन मीडियन निकालेंगे, कैपिटल M। अब इसके लिए क्या करना था, इधर पढ़िए, हमने लिखा था काउंट करिए m को सीरीज़ में, और जहाँ हम रुकेंगे वही हमारा मीडियन होगा। m हमारा निकल गया है स्मॉल वाला 3। अब 3 को अपन यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3, तो जहाँ हम रुक गए वही वैल्यू हमारा हो जाएगी आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए मीडियन जो है वो हो जाएगा 100, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने जो दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज़ का ही है, ठीक है। जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है वो आप उससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वापस वही बात है, मार्क्स दिए हुए हैं और इसमें मीडियन फाइंड करना है। मार्क्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग फॉर्म में जमा लेंगे। अब इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें, सबसे छोटा दिख रहा है 10, तो 10 लिख दिया। फिर उसके बाद दिख रहा है 12 आ गया। फिर मुझे दिख रहा है 15 आ गया। फिर मुझे दिख रहा है 18, हाँ 18 आ गया। 18 के बाद 20 दिख रहा है। 20 के बाद और क्या है इससे बड़ा, 24 आ गया। इसके बाद 24 के बाद 27 दिया है। 27 1 2 3 बार है, तो 27 और फिर क्या है 30, ठीक है। 10 रोल नंबरों के मार्क्स दिए हुए हैं, क्या ये 10 हो गए, 1 2 3 4 5 और 5 10, हाँ 10 की 10 वैल्यू हमने लिख ली है। यहाँ पर फाइंड करना है हमको मीडियन। सब वही इंडिविजुअल सीरीज़ है। सबसे पहले स्मॉल m निकालेंगे, फॉर्मूला लगाया n+1/2। n यहाँ पर कितना है, ये टोटल कितना आइटम्स हैं, 10 आइटम्स है, तो 10 + 1/2 यानी 11/2 यानी 5.5 आइटम। अब यहाँ थोड़ा सा झोल आ गया। पिछली बार हमारा 3 आया था तो हमने सीधा काउंट कर लिया था 1 2 और 3, और थर्ड नंबर पे जो वैल्यू आ रही थी वो आंसर कर दिया था। यहाँ पे 5.5 आ गया, तो देखो यहाँ क्या करना होगा, वही कैपिटल M निकालना है।
पहले आप देखिए कि फिफ्थ नंबर 5.5 है ना, यानी 5 पे चेक करो कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 1 2 3 4 5 पे आ रही है आपकी 20, तो 20 लो एक बार आप पहले, प्लस अब इन दोनों का क्या करो आप, डिफरेंस लो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, और 4 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 2 से। तो ये फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा 20 प्लस 2 यानी 22 आ जाएगा आपका आंसर, यानी ये हो गया आपका मीडियन। क्या किया हमने, 5.5 आया है तो सबसे पहले फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू है वो तो पूरी पूरी आएगी, तो फिफ्थ नंबर पे 20 आ रहा था, 20 हमने पूरा ले लिया। अब इसमें प्लस करना है हमको, क्या 0.5 है ना, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का लेना है डिफरेंस और उसको हाफ कर देना है। तो हमने डिफरेंस ले लिया 4 और उसको कर दिया हमने हाफ। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से, 22 निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आ जाती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, है ना, डिस्क्रीट सीरीज। अब तक 2 क्वेश्चन करे वो इंडिविजुअल सीरीज के थे, डिस्क्रीट में समझते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हाइट दी हुई है और नंबर ऑफ़ वुमेन्स दी है, यानी जिसकी हाइट 60 है ऐसी वुमेन्स 27 है, जिनकी हाइट 61 इंचज़ है ऐसी वुमेन 146 हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीरीज़ में लिखेंगे हाइट। हाइट हमारी मेजर वैल्यू है इसमें, इसको अपन नाम देते हैं x, और जो नंबर ऑफ वुमेन्स है ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसको अपन कहेंगे ये हमारी f है। ठीक है, यहाँ भी हमको ध्यान रखना है जो x है हमारी वैल्यू वो असेंडिंग में होनी चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी में ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है मेजर वैल्यू जो हमारी हाइट है ना, उस पर ध्यान रखना है कि वो असेंडिंग फॉर्म में हो। तो 60, फिर 61, 62, 63, 64, 65 और होंगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो 60 के सामने है 27, फिर है 146, 2435, 398, 210, 128 और 98, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। इसका एक बार टोटल कर लेते हैं हम। टोटल करने पे हमारे सामने निकल के आएगा 1442, 1442। अब चलिए, अब देखते हैं क्या करना है। हमें सबसे पहले स्मॉल m निकालना है, उसके लिए फार्मूला ये दिया हुआ था आपको। तो फर्स्ट नंबर पे स्मॉल m n + 1/2। n यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसका टोटल जो कि है 1442 + 1 / 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी 721.5, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 721.5 आइटम। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेन मीडियन निकालेंगे। मेन मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले हमको बनानी पड़ेगी क्या, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो ये दी हुई है आपको, इसके बाद में एक और कॉलम जो बनाएंगे हम उसमें लिखेंगे CF। अब देखिए CF निकालेंगे कैसे। सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए 27। अब सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी को इसमें आप जोड़ दीजिए, 27 + 146, 173 ये आ जाएगा। इस वैल्यू को इसमें जोड़ दीजिए आप, 173 + 435 यानी 608। इस वैल्यू को इस वैल्यू में जोड़ दीजिए आप, 608 + 398 यानी 1006। इस वैल्यू को इसमें जोड़ दीजिए यानी 1216। इसको इसमें जोड़ दीजिए, 1216 + 128, 1344 आपका ये आ जाएगा। और इस वैल्यू को इसमें जोड़ दीजिए यानी +98, ये आपका आ जाएगा 1442। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये लास्ट CF सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है यानी हमने ये CF सही बनाई है। अब क्या करना है, देखिए क्या स्टेप लिखा था हमने, प्रिपेयर CF बना ली है, गोज़ विथ CF यानी CF के साथ चलते जाओ। कब तक, अनटिल m बिकम स्मॉलर देन CF। देखो अभी m क्या है, 721.5 है स्मॉल m। हमें इसको देखना है CF में, क्या
721.5 27 से बड़ा है, हाँ जी है, आगे बढ़ जाओ। क्या 173 से बड़ा है, आगे बढ़ जाओ। क्या 608 से बड़ा है, आगे बढ़ जाओ। क्या 1006 से बड़ा है, नहीं। यहाँ m इस स्मॉल हो गया और हमने क्या लिखा था, CF के साथ चलते जाओ कब तक, जबकि m बिकम स्मॉलर देन CF से छोटा ना हो जाए m। तो 1006 पर जो m है हमारा वो CF से छोटा हो गया। अब अगला स्टेप क्या था कि वेयर यू विल स्टॉप, जहाँ आप रुकोगे वहाँ जो वैल्यू होगी x की वो आपका मीडियन होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इधर आओगे आप, ये 63 है ना। अब आप गलती मत करना कि कहीं आप फ्रीक्वेंसी में से आंसर कर दो, आंसर हमेशा मेजर वैल्यू में से आता है, यानी हाइट में से आएगा। तो 63 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान सा है, पहली बार में हार्ड लगता है, बस CF बनाना है, स्मॉल m को CF में चेक कर लेना है और जहाँ पर स्मॉल m छोटा हो जाए वहीं रुक जाना है। जहाँ रुक जाओगे उसी के सामने आपकी मंजिल है, लेकिन वो मंजिल आपको देखनी है मेजर वैल्यू में, फ्रीक्वेंसी में वो मंजिल आप मत देख लेना, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया किस तरह की सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब एक क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं किस सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हमारे सामने आ गई है, वेजेस दी हुई है हमको, वेजेस ग्रुप्स बना रखे हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ़ पर्सन्स, ये हमारे लिए हो जाएगा F। ये दिया हुआ है 5, 10, 12, 15 और 8। हम फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा लगाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। 5, 10, 15, 27, 40, 5, 10, 15, 27, 37, 42 और ये हो जाएगा आपका 50, पूरा 50 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको कैलकुलेशन करनी है मीडियन की, फाइंड करना है मीडियन। उसके लिए स्टेप क्या लगेंगे, सबसे पहले कॉमन स्टेप स्मॉल m निकलेगा, तो सबसे पहले हमने निकाला स्मॉल m। यहाँ पर स्मॉल m के लिए फॉर्मूला लगेगा n/2, n+1 नहीं होगा यहाँ पे, बस ये ध्यान रखिएगा। n/2 जब कर रहे हैं तो n का मतलब वही फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 50/2 क्या आएगा, 25th आइटम, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे कैपिटल M यानी कि मीडियन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप देने पड़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में। अभी एक स्लाइड पहले पढ़ा है, डिस्क्रीट में क्या करते हैं अपन, इसको चेक करते हैं किसमें, CF में। यहाँ भी वो करेंगे, F से बनाएंगे CF, पहले 5 एज इट इज़ कॉपी, 10 को इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा और इसको इसमें जोड़ा, CF बन के रेडी हो गई। ये दोनों वैल्यू सेम है यानी कि CF हमने सही बना डाली है। अब इसमें चेक करेंगे हम लोग स्मॉल m को, 25 को चेक करेंगे। क्या 25 5 से बड़ा है, हाँ जी है, आगे बढ़ जाओ। क्या 15 से बड़ा है, हाँ जी है, आगे बढ़ जाओ। क्या 27 से बड़ा है, नहीं, तो यहीं रुक जाओ। अब जहाँ आप रुके हो, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करते थे, इससे एक स्लाइड पहले जो पढ़ रहे थे, इसके सामने जहाँ रुके उसके सामने ही मंजिल थी। यहाँ पर भी सामने मंजिल है लेकिन वो छुपी हुई है क्योंकि यहाँ ग्रुप बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई एक सिंगल वैल्यू होती तो वही हमारा आंसर हो जाती, लेकिन यहाँ पे ग्रुप है 20 to 30, तो हमको आंसर जो है वो एक वैल्यू निकाल के देना है। और उस एक वैल्यू को कैसे निकालेंगे इस ग्रुप में से, उसके लिए एक फार्मूला लगता है। फार्मूला ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। फार्मूला है L1 + I/F × M - CF, ठीक है। 11th-12th की बुक्स में कई बार ये फार्मूला देखने को मिलता है, L1 + N/2 - CF / F और × I। दोनों फार्मूले एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। चलो इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए L1 क्या होता है, जिसने कंटिन्यूस सीरीज़ का बेस पढ़ लिया उसको मालूम है कि ये जैसे 5 ग्रुप लिखे हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, इसमें जो पहले नंबर की वैल्यू है उसे L1 कहते हैं। जैसे पहले ग्रुप में 0 L1 हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में 10 L1 हो जाएगा, तीसरे ग्रुप में 20 L1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा L1 क्या है, 20, तो यहाँ पर लिखा हमने 20 प्लस आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी ये जो ग्रुप्स हैं ना इनको प्यार से हम क्लासेस भी बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है,
सब में 10-10 का डिफरेंस है आप देखोगे तो आई जो है वो हमारा कितना हो जाता है 10। एफ हम जहाँ रुके थे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 तो डिवाइड देंगे 12 का इंटू एम हमने कितना निकाला है 25 माइनस, अब देखिए सी एफ माइनस करनी है। सी एफ कौन सी माइनस करेंगे, जहाँ हम रुके थे ना उसके जस्ट पहले वाली 25 माइनस 15। सी एफ के मामले में आप लोग यहाँ ध्यान रखना, सी एफ कौन सी वाली लेनी है, यहाँ जहाँ हम रुके हैं उससे जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। ये तो ले नहीं सकते वरना ये आंसर माइनस में आ जाएगा, वो पॉसिबल है नहीं, है ना। ऐसे याद रख लेना कि अगर 27 माइनस कर देंगे 25 में से तो ये तो -2 आ जाएगा, आंसर पूरा गलत बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि ये जो सी एफ है यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं ये हमेशा ऊपर वाली करते हैं, जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो 20 + 10/12 इंटू ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन 20 + 100 डिवाइड बाय 12 यानी 20 + 100 में करेंगे अपन 12 का डिवाइड तो क्या आएगा 8.33। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 28.33। ये हो गया मीडियन। अब जिसको फार्मूला पहले से किसी ने देखा हुआ हो ये वाला तो इस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। वही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। L1 वही सेम 20 प्लस जो हमने ऊपर स्मॉल m निकाला था ना n/2 वो इसने यहाँ n/2 अब निकाला है तो 50/2 माइनस सी एफ जैसे हमने निकाल रखी है जहाँ रुके थे उसके जस्ट ऊपर वाली सी एफ 15 तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय एफ कितना हो गया 12 और इंटू आई, सब में 10-10 का डिफरेंस है। और सिंप्लीफाई करें इसको तो 20 प्लस 50/2 करेंगे तो 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 15 10 तो 10 इंटू 10/12 वही बात आ जाएगी निकल के 20 + 8.33 यानी 28.33, ठीक है। तो कैसे ही कान पकड़ लो, चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, आंसर तो हमारा वही आना है, ठीक है। तो ये अपन ने आज क्या सीखा कि आज सीखा भैया हमने कि मीडियन कैसे निकाला जाता है तीनों तरह की सीरीज़ में, चाहे सीरीज़ दी हुई हो इंडिविजुअल फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। यही जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं ये सॉल्व किए जा सकते हैं डिसेंडिंग फॉर्म में भी, लेकिन बुक्स में असेंडिंग फॉर्म में ही करते हैं सब जने, और हमने भी अब असेंडिंग में ही सीखा है। तो डिसेंडिंग में आपको मैं इस वीडियो में तो ये चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने मीडियन सीखा। कोई क्वेरी कोई कन्फ्यूज़न कुछ है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।